हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं बैड डेट्स की। इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है बहुत ही। तो बैड डेट्स क्या होता है कि जब डेटर्स हमें पैसा नहीं देते, ठीक है, किसी भी कारण से, जैसे कि जो है डेटर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी के कारण, यानी कि कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण डेटर्स से अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती तो वो बैड डेट्स बन जाते हैं। तो अब आपको पता है बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है। तो अब मान लिया हमारे डेटर्स जो हैं वो 50,000 के हैं, ठीक है। हमारे डेटर्स 50,000 के हैं। इसमें से जो हमारा एक डेटर है एक्स, जिसने हमें पैसे नहीं दिए, एक्स एक डेटर है जिसने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसने हमें 2,000 रुपये नहीं दिए, तो ये क्या बन गए, बैड डेट्स। तो अब ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ट्रीटमेंट तो क्या है कि अगर पहली बात है कि इफ़ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है ये, ठीक है, जैसे ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, इसमें हमारे डेटर्स गिवन हैं 50,000 के, और बाहर हमें बैड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर 2,000 के, ठीक है। अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं बैड डेट्स तो क्या करेंगे, तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं तो कितनी बार दिखाएंगे हम, 2 बार, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं तो हम कितनी बार दिखाएंगे, 2 बार। एक बार तो कहाँ पे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, एक बार तो P&L की डेबिट साइड, और दूसरी बार क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं, 50,000 में से 2,000 तो नहीं मिलेंगे हमें, तो दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या करेंगे, डेटर्स में से लेस कर देंगे, ठीक है, डेटर्स में से लेस कर। तो एक बार तो P&L की डेबिट साइड में, दूसरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स में से लेस कर देंगे। अब ये तो था कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक बार P&L की डेबिट साइड में, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से लेस, यानी कि 50,000 में से 2,000 लेस करके डेटर्स कितने के शो करेंगे, 48। अब क्या है कि इफ़ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, अगर इसके अंदर हमें डेटर्स दे रखे हैं, मान लो, ठीक है, 30,000 के डेटर्स दिए हुए हैं और अंदर ही बैड डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मान लो अंदर ही बैड डेट्स दिए हुए हैं 600 रुपये के, तो ये इनसाइड है, इनसाइड है तो कितनी बार शो होगा, 1 टाइम। इनसाइड है तो कितनी बार शो होगा, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार शो होगा, 1 टाइम। तो कहाँ शो होगा, क्योंकि बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट है तो एक ही बार शो होगा, तो कहाँ पे, P&L की डेबिट साइड में। अगर अंदर दिए हुए हैं तो 2 बार, और सॉरी अगर बाहर दिए हुए हैं तो 2 बार, अंदर दिया हुआ है तो एक ही बार, P&L की डेबिट साइड में, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर एक बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारी 11th एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स।
तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या होता है? ठीक है कि अब हमें जैसे कि पता है कि डेटर्स हमें गिवन है बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमें ये ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स गिवन है कि हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, कि हमारे डेटर्स हैं 40,000 के। तो अब ये डेटर्स जो हैं हमें ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है ईयर के एंड में। मान लो 31 मार्च 2021 को हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा है, यानी कि 20-21 का साल था। ठीक है, तो हमारा 31 मार्च 2021 को ट्रायल बैलेंस बन रहा है, तो हमें डेटर 40,000 के दे रखे हैं। तो अब ये जो डेटर्स हैं ये हमें कब पैसा देंगे? ये करंट ईयर के डेटर हैं, इस साल हमारी सेल हुई, डेटर्स बने, किन पैसा अब इन्होंने क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाएंगे इनको एसेट साइड तो ये पैसा कब देंगे हमें? अगले साल देंगे। तो अगले साल इनमें से कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे। मान लिया 1,000, 2,000, 3,000, 500, 800 कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो बैड डेट्स तो क्या होते हैं? वो डेटर्स जिन्होंने पैसा हमें नहीं दिया, जिनका पता चल चुका है कि ये पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अब ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या है कि अगले साल भी कुछ ऐसे डेटर्स होंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो उनके लिए जो हम एक अमाउंट अलग से निकालेंगे क्योंकि ये लॉस करंट ईयर का है तो हम हमें इस लॉस का हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हमें श्योरली तो नहीं पता कितने डेटर्स पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं पास्ट के बेस पर कि 2%, 3%, 5% डेटर्स ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे। तो वो लोग जो हमें पैसा नहीं देंगे उनके लिए जो हम अलग जो है एक पैसा निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको दिया होगा। मान लो @5% हमें बनाना है, मेक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स @5%। जो बाहर दिया होता है ट्रायल बैलेंस के वो होता है न्यू प्रोविज़न। ठीक है, न्यू प्रोविज़न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, जैसे कि हमने प्रोविज़न का चैप्टर भी किया था कि प्रोविज़न इज़ मेड फॉर नॉन लायबिलिटी। लायबिलिटी तो नॉन है कि पता है कि जो है नॉन लॉसेस के लिए, कि लॉसेस जो है वो नॉन है कि अभी हमें पता है बैड डेट्स का पता है हमें कि होगा, लेकिन अमाउंट इज़ अननोन, लेकिन अमाउंट अननोन है। तो यहाँ पे भी हम इसको समझ सकते हैं कि हमें लॉस तो पता है होगा बैड डेट्स का, लेकिन अमाउंट का हमने अनुमान लगाया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो अब हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, ठीक है, तो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो ये कितनी बार शो होगा? 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? जैसे बैड डेट्स की ट्रीटमेंट की थी हमने अभी, वैसे ही प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाएंगे 40,000 का 5%, ये आ जाएगा 2,000। हम इसको कहाँ शो करेंगे? हम इसको शो करेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, 2,000। और दूसरी बार जैसे हमने बैड डेट्स की ट्रीटमेंट की थी कि एक बार तो P&L की डेबिट साइड में और दूसरी बार डेटर्स में से लेस, ऐसे ही इसको भी डेटर्स में से लेस करना है क्योंकि हमने अनुमान लगाया कि इतने डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहाँ डेटर्स 40,000 और लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 2,000 और डेटर्स कितने आएंगे? 38,000। ठीक है, तो हमें जो प्रोविज़न है जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो ये न्यू प्रोविज़न कहते हैं इसको, और ये
दो बार ट्रीटमेंट होती है इसकी, एक बार तो P&L की डेबिट साइड में और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्रोविज़न जो हमने पिछले साल बनाया था वो अगले साल क्या हो जाता है, अगले साल के लिए ये प्रोविज़न क्या हो जाता है, ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, जैसे ये जो है मान लिया ये 31 मार्च जो है 2000 मान लो 20 का हमें डाटा गिवन है, 31 मार्च 2020। ठीक है, यानी कि हमारा साल कौन सा है, अप्रैल 19 से मार्च 2020 का साल है। ठीक है, फिर अगला साल आएगा मार्च 20 से अप्रैल 20 से अगला साल आया हमारे पास अप्रैल 2020 से मार्च 2021। ठीक है, ये अगला साल आया। तो अगले साल जो है ये जो प्रोविज़न हमने बनाया है 2000 का, ये अगले साल के लिए, ठीक है, यानी कि 2020-21 के लिए ओल्ड प्रोविज़न बन जाता है। ठीक है, जो ये हमारा पिछले साल जो हमने प्रोविज़न बनाया था न्यू प्रोविज़न, ये अगले साल के लिए क्या हो जाता है, ओल्ड। ठीक है, तो अगला साल आ गया हमारे पास, अगला साल यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021। ठीक है, वो साल जो था हमारा पिछला साल था जो हमने इसकी यहाँ डेट चेंज की है। ठीक है, क्योंकि अभी 2022 तो आया नहीं, तो 31 मार्च 2020 का साल हमने इसको माना, अप्रैल 19 से मार्च 2020 की ये इन्फॉर्मेशन ली। अब ठीक है, अब एक साल बाद अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अब जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, तो उसमें यहाँ मान लो हमें डेटर्स गिवन है 70,000 के अंदर, बैड डेट्स गिवन है हमें 1000 के बैड डेट्स गिवन है, और इधर आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो हमने पिछले साल बनाया था, जो हमारा पिछले साल न्यू प्रोविज़न था, जो पिछले साल हमारा न्यू प्रोविज़न था 2000 का, जो हमने ये 2000 का प्रोविज़न बनाया था, ये 2000 का प्रोविज़न बनाया था, ये पिछले साल न्यू प्रोविज़न था। अगले साल ये ओल्ड प्रोविज़न बन जाएगा और ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड मिलेगा, क्रेडिट साइड। तो ये 2000 रुपये का प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब फिर से आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है कि मेक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो यहाँ पे फिर से कह रहा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाना है 5%। अब जो ये प्रोविज़न दे रखा है ये ओल्ड प्रोविज़न, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ये ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, ये एक ही बार आएगा, एक ही बार ट्रीटमेंट होगी, और जो ये बाहर दिया हुआ है ये कौन सा प्रोविज़न है, न्यू प्रोविज़न। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कितनी बार होगी, 2 बार। ठीक है, तो ये जो अंदर दिया हुआ ट्रायल बैलेंस के ये ओल्ड प्रोविज़न, और जो बाहर दिया हुआ है ये न्यू प्रोविज़न। ठीक है, अब न्यू प्रोविज़न हम कैसे बनाएंगे, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो न्यू प्रोविज़न हम बनाएंगे, डेटर्स हैं हमारे 70,000 के, 70,000 का 5% तो बन जाएगा 3500। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अब देखो अंदर हमें बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, बैड डेट्स अंदर दिए हुए हैं तो एक ही बार आएंगे। ठीक है, P&L की डेबिट साइड में। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो ट्रीटमेंट क्या होगी, एक बार तो P&L की डेबिट साइड में हम यहाँ बैड डेट्स लिखेंगे, बैड डेट्स। ठीक है, जो ये बैड डेट्स हैं 1000, तो इसको शो कैसे करना है, ऐड हम करेंगे इसमें न्यू प्रोविज़न। ठीक है, ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न जो हमने बनाया है 3500 का। ठीक है, लेस हम करेंगे ओल्ड प्रोविज़न जो हमें पहले दे रखा है 2000 का। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट इसी तरह ही आपको करनी है। ध्यान से दोबारा देख लें सभी बच्चे कि जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाना है, जो बाहर दे रखा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाओ 5% का, तो 70,000 का 5% हमने किया 3500 आ गया। तो अब इसको शो कैसे करना है, तो ये जो बाहर था इसको 2 बार शो करेंगे।
ठीक है। जो अंदर वाली आइटम्स हैं इनको एक एक बार शो करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको दिखाने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमें जो अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं वो लिखेंगे हम। तो बैड डेट्स 1000 ऐड न्यू प्रोविज़न, जो न्यू प्रोविज़न हमने बनाया वो न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे। लेस ओल्ड प्रोविज़न, जो प्रोविज़न हमें जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ओल्ड प्रोविज़न, वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है। तो बैड डेट्स ऐड न्यू प्रोविज़न लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो ये हमारा जो है अमाउंट हो गया जो P&L में शो करना। ठीक है। अब दूसरी बार आता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे, यहाँ डेटर्स हैं हमारे 70,000 के। ठीक है। डेटर्स हैं हमारे 70,000 के। ठीक है। इसमें अब ये तो अंदर दी हुई हैं चीज़ें, ये तो हमने शो कर दी P&L में। अब ये प्रोविज़न बाहर है तो इसको जो है एक बार हमने यहाँ शो किया है, यहाँ ऐड किया है, दूसरी बार यहाँ डेटर्स में से लेस करेंगे। लेस न्यू प्रोविज़न 3500 का। ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखोगे आप। ठीक है। कि हमने डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाया, ये न्यू प्रोविज़न है, अंदर दिया हुआ ओल्ड प्रोविज़न है, ये हमारे बैड डेट्स अंदर दिए गिवन है, तो हम बैड डेट्स दिखाएंगे यहाँ पे। उसमें न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न जो है लेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाएंगे और उसमें से जो न्यू प्रोविज़न है जो हमारा बाहर दिया हुआ था उसकी दूसरी बार यहाँ से लेस करेंगे। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हम शो करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट है, इसको सबने अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लेना है। अब हम अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन करते हैं।